डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बेटा इस समय काइनेमेटिक इक्वेशन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं और काइनेमेटिक इक्वेशन में स्पेशल केस हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं बेटा। ऑलरेडी काइनेमेटिक इक्वेशन में दो स्पेशल केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर मोशन में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बेटा इंक्रीज करेगी तो इक्वेशन पॉजिटिव चलेगा और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो इक्वेशन निगेटिव होगा। तो इस तरह से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तीन इक्वेशन बताए गए थे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट स्पेशल केस होगा केस नंबर 3, 4, इस तरह से आगे हम लोग स्पेशल केस पढ़ते चलेंगे। तो केस नंबर 3 हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं और केस नंबर 3 में अंडर ग्रेविटी मोशन की बात करेंगे। बॉडी ऊपर से या तो नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। बॉडी अगर ऊपर से नीचे आता है तो ऐसे कंडीशन में इक्वेशन यहाँ भी पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बॉडी, तो ऐसे में इक्वेशन यहाँ पर भी बेटा निगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है और बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, केस नंबर 3। क्योंकि हम लोग दो केस की स्टडी कर चुके हैं, अब आज हम लोग केस नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग होगा मोशन ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी। ये हेडिंग लिखना है सबको। अब इसमें भी बेटा दो केस होगा ना, बॉडी ऊपर से नीचे आवे या नीचे से ऊपर जाए। इफ मोशन ऑफ बॉडी इज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी का मोशन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो बेटा बॉडी का मोशन जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और ऐसे में इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, इसलिए इक्वेशन चलेगा पॉजिटिव। ठीक, तो आओ एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह बॉडी का मोशन ऊपर से नीचे की तरफ हम दिखाएंगे। यहाँ पर पहले बॉडी है, बॉडी यहाँ आ गया, यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बेटा u होगा और बॉडी की यहाँ फाइनल वेलोसिटी v होगा और यहाँ पर ये हाइट h। ठीक, और ग्रेविटी किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड। ये जो ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है ये बॉडी के वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा। तो बॉडी की जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो इक्वेशन क्या चलेगा, पॉजिटिव। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि इफ ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम दैट हाइट, तो बॉडी को जब रिलीज करेगा तो ऐसे में u इक्वल टू 0 रखना चाहिए और कहेगा इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, तो बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी u लेके चलना चाहिए, लेकिन अगर बॉडी को रिलीज कर रहा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना चाहिए। बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगा। बस यस के स्थान पे यस रख देना है, ठीक ना, और ए का स्थान पे जी यूज कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक के स्थान पे प्लस जी हम लोग रख देंगे, लेकिन यही बॉडी अगर नीचे से ऊपर जाता तब एक के स्थान पे क्या रखते, माइनस जी रखते, क्योंकि बॉडी उस समय क्या होता बेटा, रिटार्ड होता। तो यहाँ पे इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ए का स्थान पर हो जाएगा बेटा g इंटू टी, और सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस के स्थान पर हम लोग h लिख देंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, एच टीएथ का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उन्हें बताया था टीएथ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 1 सेकेंड, दैट इज टीएथ सेकेंड। ये लिख दोगे बेटा u प्लस हाफ ए के स्थान पे g इन ब्रैकेट 2t माइनस 1।
आ गया समझ में? तो बेटा आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन अंडर ग्रेविटी मोशन के लिए ये होता है। अंडर ग्रेविटी मोशन में ये इक्वेशन चलेगा, लेकिन कब? जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तब। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो जितना प्लस है बेटा ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, क्योंकि तब बॉडी रिटार्ड होता है। और ऊपर से नीचे आएगा तो बॉडी क्या होगा बेटा? एक्सेलरेट होगा। बस एक के स्थान पे हम लोग को जी रख देना है और यस के स्थान पे एच रख देना है। ठीक, अब आप बात करते हैं केस नंबर 4 की। काइनेमेटिक इक्वेशन का केस नंबर 4 नंबर केस। if motion of body is from downward to upward, बॉडी नीचे से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। बेटा जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा तो बताओ बॉडी एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा? रिटार्ड होगा। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऐसे कंडीशन में वो रिटार्ड होगा। जब रिटार्डेशन होता है तो हमने सिखाया था कि इक्वेशन किस में होता है? माइनस में होता है। और एक डायग्राम बना लेते हैं। बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बेटा ग्राउंड है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बॉडी का v है। अगर ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 भी हो जाता है। और ये हाइट हो गया क्या? h। ग्रेविटी नहीं लगेगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पर एक स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। तो माइनस जी लिखेंगे क्योंकि बॉडी जा रहा है ऊपर और ग्रेविटी लग रहा है नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्ड हो रहा है, बस जी लिख दो। तो इक्वेशन हम लोग देखो कैसे चेंज हो जाएगा। इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, नहीं, अब क्या हो जाएगा? माइनस जी इंटू टी एंड h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके पहले वाले इक्वेशन में तुम देखो, पहले वाले में ये जहां जहां देखो प्लस था वहां पर क्या होता जा रहा है? माइनस होता जा रहा है। इसके बाद से इक्वेशन बेटा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और फोर्थ इक्वेशन एच टी का मतलब जो भी जर्नी है, जितने सेकंड की जर्नी है उसका लास्ट एक सेकंड, टीएथ सेकंड का जो जर्नी होता है, एच टी एथ इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो बेटा ये इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक इक्वेशन अंडर ग्रेविटी मोशन के लिए, वो भी कब के लिए? जब बॉडी नीचे से किधर जाए? ऊपर जाए। और ये जो इक्वेशन है, इसके पहले में जो इक्वेशन मैंने बताया था, ये जो बेटा थर्ड इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इस इक्वेशन से नीट एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया भी था। आगे आप लोग देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय वो क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व कराएंगे। तो बताओ काइनेमेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को मिल रहा है, एकदम सिंपल होता है, इसको तैयार करना चाहिए। तो अब आओ बात करते हैं नेक्स्ट केस की। केस नंबर 4 देखो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा केस नंबर 5। बात करते हैं केस नंबर 5 की। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये जो केस है बेटा पूरे फिजिक्स में यूज होगा, जिसमें कि मोशन ऑफ बॉडी ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का मोशन या तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा या तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी मूव करता है तो इस समय ग्रेविटी जी हम यूज नहीं करते, बल्कि जी का बेटा कंपोनेंट यूज करते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग है केस नंबर 5 में motion of bodies on the smooth
इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी का मोशन ये केस बेटा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स में हम लोग को मिलेंगे। जब हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो रफ सरफेस जो होता है वहां पर इंक्लाइन प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन आप सीखोगे तभी जाकर के रफ सरफेस भी सीख पाओगे। तो आओ यहाँ पर हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी का मोशन डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। डाउनवर्ड होगा तो इक्वेशन पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएगा तो इक्वेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इक्वेशन पॉजिटिव होगा, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इक्वेशन नेगेटिव होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो आओ बेटा देखो, यहां पर इंक्लाइन प्लेन बना ले रहे हैं। ये देखो इंक्लिनेशन इसका कितना है, थीटा है। इंक्लिनेशन कहां से देखा गया है बेटा, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा देखा गया है। अब अगर एंगल कभी कभी वर्टिकल से देखा तो यहां से तब ये वर्टिकल से एंगल देखना पड़ता है, बट जनरली क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहता है वो कहां से दिया रहता है बेटा, हॉरिजॉन्टल से दिया रहता है। तो आओ इसमें देखते हैं बॉडी का मोशन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन देखेंगे, उसके बाद से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन देखेंगे। अब यहां पर देखो हम बॉडी बना रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी। इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का मोशन दिखाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि बॉडी देखा जाए तो जस्ट ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, इसे इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है। तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है इस बॉडी पे। अगर ग्रेविटी बेटा देखा जाए तो ग्रेविटी इस बॉडी पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस बॉडी पे जो ग्रेविटी लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ये होगा बेटा जी का डायरेक्शन। बोलो। लेकिन बॉडी का मोशन इस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, इसलिए इस जी का स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हम लोग क्या लेंगे बेटा, कंपोनेंट ले लेंगे। और किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है और दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। किसी भी वेक्टर का थीटा से अटैच जो कंपोनेंट होता है बेटा वो कास में जाता है, दूसरा कंपोनेंट बेटा साइन में जाता है। जैसे कोई फोर्स है वो थीटा डिग्री पर अगर हॉरिजॉन्टल से है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब उसका देखेंगे तो वो होगा बेटा एफ cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो होगा एफ sin थीटा। इतना याद रखो कि थीटा से अटैच जो एंगल होता है वो हमेशा cos में जाता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन में जाता है। तो ऐसे में ये जो जी है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा बेटा इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इधर बनेगा कंपोनेंट। दो कंपोनेंट इसके बनेंगे। तो ये एंगल बेटा अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसमें याद रखो कि ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा होता है बेटा तो ये होता है इतना 90 माइनस थीटा, और पूरे 90 में से जब 90 माइनस थीटा माइनस करते हैं तो एंगल थीटा आ जाता है। तो इतना याद रखना कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर या इंक्लाइन प्लेन पर अगर ये हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। अब बताओ जी से जी का जो दो कंपोनेंट बनेगा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट बनेगा। तो जो जी का कंपोनेंट होगा थीटा से अटैच हमने क्या बताया, कास में जाएगा, इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका देख रहे हो, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा देख लो जी साइन थीटा। और क्योंकि हमने इस जी का कंपोनेंट ले लिया इसलिए इस जी की कहानी खत्म हो जाएगी। अब इस जी को हम यूज नहीं करेंगे, बस दो कंपोनेंट यूज करेंगे, एक जी कॉस थीटा और एक जी साइन थीटा। अच्छा अब बताओ
जो बॉडी का मोशन है इंक्लाइन प्लेन पर है, तो बॉडी का मोशन अगर इंक्लाइन प्लेन पर है तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो बॉडी पे ग्रेविटी लग रहा है वो देखो जी तो नीचे लग रहा है और जी cos थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो एक जो जी sin थीटा है ये तो प्लेन के अलोंग है ना, मोशन के अलोंग है, इसलिए यहाँ जो एक्सेलरेशन हम लोग यूज करेंगे ए इज इक्वल टू देखो जी sin थीटा यूज कर लेंगे। अगर यही बॉडी नीचे से ऊपर जाता तो ऐसे में बॉडी रिटार्ड होता तो एक आसान पे माइनस जी sin थीटा यूज कर लेते और आराम से क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी का मोशन अगर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है तो ए इक्वल टू जी sin थीटा यूज करेंगे, बॉडी का मोशन अगर नीचे से ऊपर की तरफ है तो ए इक्वल टू माइनस जी sin थीटा यूज करेंगे। इसलिए बेटा यहाँ पर जो ए का वैल्यू होगा वो या तो प्लस जी sin थीटा होगा या तो माइनस जी sin थीटा होगा, दैट इज प्लस माइनस जी sin थीटा, ये ए का वैल्यू होता है जो हम लोगों को इस इक्वेशन में यूज करना होगा। प्लस कब होगा, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, प्लस कब होगा जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और माइनस कब होगा जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। चलो इक्वेशन बना लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ए के स्थान पर हम लोग यूज कर लेंगे जी sin थीटा, प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हो, वो डाउनवर्ड मोशन या अपवर्ड मोशन, तो यहां हो जाएगा जी sin थीटा इंटू टी, बस जहां जी है वहीं पे जी sin थीटा यूज कर देना है। उसके बाद से यह हो जाएगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो गया यूटी प्लस या माइनस हाफ ए के स्थान पर जी sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस या माइनस 2 ए के स्थान पर जी sin थीटा इंटू एस, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। उसके बाद से बेटा एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस या माइनस हाफ ए के स्थान पे जी sin थीटा इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के लिए। आगे स्पेशल केस सब बताते जा रहे हैं, सारे स्पेशल केस बता लेंगे तो खूब ढेर सारा क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी इसमें अब हम लोग को पढ़ना है केस नंबर 6। तो केस नंबर 5 में क्या है कि बॉडी का मोशन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन केस नंबर 6 में भी बॉडी का मोशन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ही होगा। बस यह है कि फिगर में जो एंगल बेटा हॉरिजॉन्टल से दिया है, अब अगले केस में वही एंगल यहाँ वर्टिकल से ये एंगल दिया रहेगा। तो जब ये एंगल दिया रहेगा तो कुछ नहीं होगा, बस कंपोनेंट चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा, केवल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, केस नंबर 6 बात करते हैं। केस नंबर 6 का ये भी क्या है, मोशन ऑफ बॉडी ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ बॉडी ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो कहोगे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन तो अभी पढ़े थे, अब कैसा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फिर से हम पढ़ने चल रहे हैं, बट एंगल अब हम हॉरिजॉन्टल से नहीं देखेंगे बेटा। एंगल हम कहां से देखेंगे बेटा, यहां से देखो, वर्टिकल से एंगल अगर दिया है तो जो स्टूडेंट नहीं ध्यान देगा वो एक स्थान पे जी sin थीटा रख करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा और निश्चित आंसर गलत कर देगा। जब एंगल वर्टिकल से दिया रहेगा तो कंपोनेंट अब इक्वेशन में जी sin थीटा के स्थान पे जी cos थीटा यूज होने लगेगा। और देखते हैं, ये बॉडी है, बॉडी का मोशन अभी भी या तो ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है या तो नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है। बॉडी का मोशन मान लो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने क्या बताया था कि बॉडी पर जो ग्रेविटी लगेगा वो हमेशा कितना लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी के दो कंपोनेंट यूज करेंगे। अच्छा अब देख रहे हो, अब थीटा बेटा यहाँ से वर्टिकल से दिया है,
थीटा इज गिवन फ्रॉम वर्टिकल, तो जब थीटा यहां से दिया है तो अब ये एंगल थीटा होगा। देखो ये एंगल थीटा नहीं होगा, अब ये एंगल थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा तो अब अगर कंपोनेंट देखा जाए तो इस तरह से अब कंपोनेंट बेटा चेंज हो रहा है। देख लो अब थीटा से अटैच कंपोनेंट ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा। तो बॉडी का मोशन तो इस जी कॉस थीटा के अलोंग हो गया ना अब, क्योंकि बॉडी तो इंक्लाइन प्लेन पर मोशन कर रहा है। जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर मोशन कर रहा है तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी कॉस थीटा है। इसलिए यहाँ पर ए के स्थान पर बेटा या तो हम प्लस रखेंगे या तो माइनस रखेंगे, लेकिन अब जी कॉस थीटा रखेंगे। कब प्लस होगा, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा, और कब माइनस होगा, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा। बस ये ध्यान देने की बात है, ये ध्यान देने की बात है कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से प्लस माइनस यूज करो। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एंगल दिया है तो ए का वैल्यू जी साइन थीटा रखो, और अगर वर्टिकल एंगल दिया है तो ए का स्थान पे जी साइन थीटा रखो। तो आओ इक्वेशन अब लिख लेते हैं। v इक्वल टू u प्लस या माइनस ए के स्थान पे g cos थीटा इंटू टी, s इज इक्वल टू ut प्लस या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए के स्थान पर बस जहां जहां जी साइन थीटा था वहां जी cos थीटा बना रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस या माइनस 2 जी cos थीटा इंटू एस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड STth इज इक्वल टू u प्लस या माइनस हाफ जी cos थीटा इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। ठीक बेटा, तो इस तरह से देखा जाए तो काइनेमेटिक इक्वेशन के 6 स्पेशल केस हम लोग स्टडी कर लिए। अब अगले लेक्चर में केस नंबर 7 बताएंगे। टोटल 10 केस हम बताएंगे, और 10 केस पढ़ने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन पे जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई लेक्चर क्वेश्चन कराएंगे, हर वैरायटी के हर केस पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हम केस नंबर 3, 4, 5 और 6 बतला दिए। इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट 7 नंबर केस से मिलेगा। उसके बाद से जब सारे केसेस फिनिश हो जाएंगे तो काइनेमेटिक इक्वेशन पे जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। असाइनमेंट में एनसीईआरटी है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, तीनों लेवल से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।